वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उन पेपर्स को डिस्कस करके समझेंगे कि क्या पैटर्न है और कौन कौन से टॉपिक आपको यूपी पीसीएस 2026 के लिए तैयार कर लेने चाहिए, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए कोर्स से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे अभी जो पेपर हुआ था उसमें डायरेक्टली 134 क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और फ्री इनिशिएटिव्स मिला करके पूछे गए थे। कट ऑफ से कहीं ज़्यादा ये प्रश्न हैं अगर आप इन कोर्सेज से जो सामने दिख रहे हैं इनमें चलाए जा रहे हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस का प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है और ये फाउंडेशन बैच से प्री के लिए भी अवेलेबल है। आरओ मेंस के लिए टारगेट करें 2025 के लिए, इसका कंप्लीट बैच है। और 2023 का जो मेंस बैच चल रहा है उसके लिए भी है। तो जो न्यू वैकेंसी आ रही है या फिर जो पहली वैकेंसी है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं मेंस के लिए। इसके अलावा बीईओ की न्यू वैकेंसी आएगी, एपीओ का चल रहा है कोर्स, इन सभी से आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, सिर्फ इन पे कांटेक्ट करके आप चाहते हैं कि सिलेक्शन वाला मटेरियल हो तो आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के डिस्कस किए थे, आज उससे आगे बढ़ रही हूँ मैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न आपको दिखेगा, एक्सला सैपल की जो ट्रीटी है उसके संबंध में पूछा गया था कि 1748 में जो एक्सला सैपल की संधि हुई थी इसमें कौन कौन से कथन इससे जो रिलेटेड हैं वो सही है। पहला है कि इसके बाद जो प्रथम कर्नाटक वॉर है वो ख़त्म हो गया था और मद्रास अंग्रेज़ों को वापस मिल गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में सारी डिटेल आपको बताई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वो तो समाप्त होता ही है और इसके साथ अब क्या होता है, फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कर दिया था। इस संधि में ये हुआ था, तो ऐसा ही इसमें भी दिया गया और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। मतलब आप किसी युद्ध को तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको सारे कर्नाटक वॉर याद होने चाहिए जो कि अंग्रेजी कंपनी या फिर अदर जो कंपनीज आई थी उनके बीच जितने भी युद्ध हैं उनको तैयार करके आप उनकी ट्रीटी जरूर तैयार करेंगे, जिससे आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से है ये हिस्ट्री का, जिसमें इन क्रोनोलॉजी में लगाने को आ गया था पाबना, नील, कुका और सन्यासी विद्रोह के बारे में। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नील कब हुआ ये देखिए आपके सामने दिया गया है, पाबना कब हुआ और सन्यासी कब हुआ, कोल विद्रोह ये रहा। आप अगर माफ़ कीजिएगा कूका विद्रोह पूछा गया था तो कूका कई बार में चला है। यहाँ पर देखेंगे कूका आंदोलन 1840 में भी हुआ था, इसके बाद 1872 में भी, 1885 तक ये चलता रहता है। सबसे पहले हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है सिर्फ एक ऑप्शन, लेकिन हमें इन ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। पाबना का आप 1873 टू 1876 लिख लीजिए। नील विद्रोह आपको पता है जैसे ही 1857 का विद्रोह खत्म हुआ था ठीक उसके बाद हुआ था। कूका विद्रोह हम अभी रोक के रखेंगे। सन्यासी विद्रोह, अगर सन्यासी विद्रोह पे जाते हैं 1763 से 1800 के बीच हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन तो 4 दिख रहा है और 2 ऑप्शंस में हमें 4 दिए गए हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे नील के बाद कौन सा हुआ था, पाबना हुआ था, तो जहाँ भी 2 के बाद 1 दिया गया है वो होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कूका विद्रोह हमें सबसे पहले कब दिख रहा है, 1840 में दिख रहा है, तो यहाँ पर 1840 अगर हम लिख लेंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा, कूका आ जाएगा। 4321 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन का विषय ये भी बन सकता है, लेकिन शुरुआत कब हुई उससे मतलब रहेगा, ये नहीं कि बीच में फिर से शुरू हुआ तो हम उसको मान लेंगे। प्रश्न इसलिए अगर आपको कंफ्यूज करे, आपको लग रहा है ये रॉन्ग है, तो इसलिए नहीं रॉन्ग हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर शुरुआत ही हो गई थी पहले। किससे पहले हुई थी, कूका, तो कूका नील से पहले शुरू हुआ था, इसलिए ये आपको ध्यान देना होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से हिस्ट्री का है जिसमें कुछ युद्ध दिए गए, इनको फिर से क्रोनोलॉजी में लगाना है। मतलब काल क्रमानुसार एक तो युद्धों को या कोई इंपॉर्टेंट घटना है उसको लगाने को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या किसी युद्ध के बारे में या कोई इंपॉर्टेंट हाईलाइट है तो उसके बारे में 2 या 3 स्टेटमेंट होंगे और बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऐसे ही प्रश्न हिस्ट्री में देखने को मिले। अगला ये जो प्रश्न है इसमें बताना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा करके। पहला एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर। अभी एंग्लो फ्रेंच वॉर कौन से थे, कार्नाटिक वॉर, याद आया, सारे कार्नाटिक वॉर आपको याद होने चाहिए। फिर से देखिए आपको मिल गया।
प्रथम एंग्लो सिख वार। और देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि पहले तो कंपनीज आपस में लड़ रही थी, फिर जो यहाँ पर क्षेत्र थे उनसे अंग्रेजी कंपनी का युद्ध होता है। तो इस तरीके से हमें सारे याद रखने होंगे। एक मैप बना लीजिए और ये देखिए एससीएस के नोट से डायरेक्टली आपको सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कितने अच्छे से प्रिपेयर कराया गया है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसे ही एंग्लो फ्रेंच वॉर बोल रहे हैं ना, सेकेंड वाला, ये रहा आपके सामने टाइम। फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा सिख युद्ध, ये रहा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब अगर हम इनको लिखना शुरू करें, जैसे कि प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर दिया गया है, नेक्स्ट हमारे सामने, हाँ ठीक है, चलिए एक एक करके लिखते चलते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 टू 1842, एंग्लो सिख आपको दिया गया 1845 से 1846, सेकेंड एंग्लो ये फ्रांसीसी 1749 से 1754, और जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो 1767 से 69 के बीच हुआ था। अब इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेंगे और राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर मैं आंसर बताने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि कैसा पैटर्न है। अब आगे आपको कैसे टारगेट करना है ये। तो बाबर ने, अब ये भी हिस्ट्री का प्रश्न मिल जाएगा, जो कि मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे आए वो भी देखिए। तो बाबर ने चगताई तुर्की में तुझके बाबरी लिखा था और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो बाबर ने चगताई तुर्की में लिखा था और ये तुझके बाबरी थी, इनकी बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। क्योंकि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। मुगल दरबार की राजभाषा तो फारसी थी, यहाँ पर ये रीज़न नहीं है। जैसे ही कारण गलत हुआ हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। ए सही किंतु आर गलत है। तो मतलब अगर ये, तो मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन पहले भी एक बार शायद पूछा गया है यहाँ पर भाषा से रिलेटेड, या किसी अदर एग्जाम में भी मिल जाएगा। इनकी मातृभाषा चगताई तुर्की थी, बिल्कुल सही है। मुगल तुर्की जाति के चगताई वंश के थे, ये सारी डिटेल्स आपको दी गई है और ये एससीएस के नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ये भी मिल रहा है। हिस्ट्री के प्रश्न आप ऐसे ही देखते चलेंगे। इसी के साथ साथ आप यूपी पीसीएस मेंस इस बार देना चाह रहे हैं, जीएस के लिए पेड ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। फुल एंड टेस्ट सीरीज़ भी जीएस के लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ सिर्फ जीएस की जो 5 और 6 है, जो यूपी के ऐड हो गए हैं अब ऑप्शनल हट करके, इनके भी अलग से कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि इसका कंटेंट आपको ज़्यादा बाहर नहीं मिलता है। आप चाहते हैं कि सेक्शन वाइज आपको जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन सेक्शन वाइज नोट्स मिल जाए और आपको ये बाइलिंगुअल मिले, तो इसके लिए आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके मेंस के लिए अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। आप अगर यहाँ से प्रिपेयर करते हैं, हमारे द्वारा जो भी प्रिपरेशन कराई जा रही है, आपको इनसे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। एक बार आप कोर्स ले करके जैसे कराया जा रहा है, सिर्फ उतने टारगेट पर आपको तैयारी करना है जैसे ही सिखाया जा रहा है। कंप्लीट मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, फीडबैक होगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, मार्क्स चेकिंग होगी। जैसे रियल एग्ज़ाम में होता है वैसा फील आपको मिलेगा। तो जब आप वहाँ एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ये कन्फ्यूज़न कतई नहीं रह जाएगा आपके पास कि ये क्वेश्चन मुझे इसके बारे में आंसर नहीं आ रहा। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, पूरा पेपर हल कर पाना। 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने, शॉर्ट वाले लॉन्ग वाले भी, उसमें भी आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसमें मैपिंग भी शो करनी है, कैसे माइंड मैप बनाने हैं, कैसे आपका आंसर अट्रैक्टिव, वही और भी लोग लिख रहे हैं वही आप भी लिख रहे हैं, कैसे आपका आंसर अलग दिखेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 टारगेट करना, उसका भी कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा डाउट क्लियरेंस के साथ। इसमें प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, क्लास नोट्स हैं, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस होगा, सीसेट के नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगी। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं उनकी समरी है वो सब दिया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए जितना भी करना है सब इसी में मिलेगा, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ ऐड करके। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आपका फाउंडेशन बैच हो जाएगा। अगर आप डाउट क्लियरेंस नहीं लेते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ नहीं लेते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए, पेड क्विज, इन सभी के कोर्सेज आपके सामने हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और आपको कोर्स की सारी डिटेल दी जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सभी प्रूफ दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और आप देखिए कि सभी प्रश्न कहाँ से थे, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, ऑप्शंस को आप कैसे एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेते, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ज़रूरी नहीं सभी आपके जो प्रश्न दिख रहे हों उनके आंसर आपको आते हों, लेकिन उनका आंसर कैसे निकालना ये तरीका आपको आना चाहिए। और ये कहाँ से सीख पाएंगे, एससीएस से, ठीक है। ज्ञान सर की गाइडेंस में आपको सिखाया जाता है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम और प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हिस्ट्री, साइंस और बाकी सब सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका भी एक आइडिया मिल जाए और आप उन टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर करें। मैं मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
धन्यवाद।